ब्रह्मांड में, संसार में एक ऐसे रहस्य की खोज की गई जिसके बारे में आम लोगों को नहीं पता है। ज्ञानियों, ध्यानियों को पता है, जो अमीर बन जाते हैं उनको पता है, महान बन जाते हैं, सफल बन जाते हैं, अमर बन जाते हैं, उनको पता है। ये रहस्य उन्हीं को पता चल पाता है, बाकी जो आम जनता है इससे वंचित रहती है, वो इसको जान ही नहीं पाती है। और बहुत ऐसे कर्मफल वाले लोग होते हैं जिनको इस रहस्य के बारे में पता चल भी जाता है तो इस नियम के बारे में उनको पता नहीं होता और वह यकीन नहीं कर पाते कि ऐसा भी होता है। और वो रहस्य है कि जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बन जाते हैं। आपके जीवन में वही परिणाम प्राप्त होते हैं जैसे आप अपने मन में विचारों के बीज बोते हैं। आकर्षण का सिद्धांत यही कहता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन रोंडा बर्न ने पूरी दुनिया को दिया और उनकी टीम में जितने भी लोगों ने एक्सप्लेनेशन दी, उन्होंने सिद्ध किया कि शरीर में कोई रोग है तो उस रोग को आपने पैदा किया है, लेकिन उस रोग को ठीक करने की दवा आपके भीतर है और वो है खुशी। क्योंकि दुख में रहकर, चिंताओं में रहकर आपने अपने शरीर की ऊर्जा को खराब कर लिया, गंदा कर लिया, और वही ऊर्जा जो जहरीली हो गई उसी की वजह से शरीर में एक एक करके रोग पैदा होने लगे। अब वो रोग बढ़ गए, लाइलाज भी हो गए, कैंसर भी हो गया या कोई और रोग, तो उसके जिम्मेदार आप हैं। क्योंकि आपने ही उस रोग को पैदा किया है। अब जब आप अपने भीतर की एनर्जी को चेंज करेंगे कि पॉजिटिव करेंगे, अच्छा करेंगे, और जिस नेगेटिविटी की वजह से, उदासी की वजह से, लगातार चिंता में रहने की वजह से आपके शरीर में जो आपकी ऊर्जा है वो टॉक्सिक हो गई, जहरीली हो गई, उस जहरीली ऊर्जा की वजह से आपके ऑर्गन्स, आपके सेल्स डैमेज हो गए। और ये क्रिया एक दिन की नहीं है, महीनों और बरसों की है। धीरे धीरे आपकी एनर्जी टॉक्सिक होती जाती है और कोई न कोई छोटे छोटे रोग जैसे फीवर, बदन दर्द, माइग्रेन, हेडेक, छोटी मोटी चीज़ों के लिए आप कई बार दवाइयाँ खाते रहे हैं, लेकिन फिर कुछ और शरीर में दूसरे रोग हुए, उनकी दवाइयाँ खाई। अब जो इम्यूनिटी है आपकी घट गई, कम हो गई, और जो सेल्स हैं आपकी कोशिकाएं वो सड़ने लगी, गंदी होने लगी। अब वहाँ पे पेन हुआ या ऑर्गन्स की एनर्जी कम ज़्यादा हो गई, पैनक्रियास में नेगेटिविटी ज़्यादा बढ़ गई तो या घट गई तो शुगर हाई लो हो जाता है, जिसकी वजह से शरीर का पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है।
अब वो रोग वहाँ से हुआ तो उसको कंट्रोल करने के लिए अब आप अपने अंदर हैप्पीनेस की एनर्जी भरेंगे, लगातार खुश रहने की कोशिश करेंगे या खुश रहेंगे। तो अब आप खुश रहने वाले कार्य कर रहे हैं। पहले आप दुखी रहने वाले काम करते थे, इसलिए शुगर हाई लो, बीपी हाई लो, डायबिटीज़ या और कोई बीमारी हो गई। लेकिन चूंकि वो बीमारी आपने आकर्षित की, कर्ज भी आपने आकर्षित किया, बात हो रही है बीमारी की, तो हम उसी पर चर्चा करेंगे। और ऐसे लोगों के संपर्क में आप होते हैं, कहीं ना कहीं कोई न कोई आपके संपर्क में ज़्यादा लोग होते हैं जो बार बार इन बीमारियों की बात और नकारात्मकता की बातें करते हैं। बोलते हैं कि 40 की उम्र में डायबिटीज़ हो जाती है, बीपी लो हाई हो जाती है और तरह की बीमारियां हो जाती हैं। फिर तो आपके माइंड में उसका ही केमिकल जनरेट हो रहा है और माइंड बार बार यह सोच रहा है कि इस उम्र में फला नाम की बीमारी होगी। तो आपका दिमाग बार बार यही सोच रहा है, यानी कि वही चीज़ आकर्षित कर रहा है, अपने पास खींच रहा है, बुला रहा है। तो शरीर में वैसे ही केमिकल पैदा होंगे और उनसे वो रोग पैदा होगा। फिर हम जाएंगे एलोपैथ के पास, यानी एलोपैथ के डॉक्टर के पास। वो उसको रोकने के लिए, ख़त्म करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए जो मेडिसिन देगा, उससे वो बीमारी आपकी कंट्रोल हो जाएगी या नहीं, लेकिन शरीर में और दूसरे रोग हो जाएंगे, क्योंकि वो एक जहर है, टैबलेट, दवा, जो शरीर के अंदर जाकर किसी न किसी रोग को पैदा करेगा। चूँकि बीमारी, जो रोग हुआ है, वो भीतर की ऊर्जा नकारात्मक होने की वजह से वो रोग हुआ है। और अगर नकारात्मक ऊर्जा लगातार हमारे अंदर बनती रहेगी, महीनों वर्षों तक हम उसी चिंता में रहेंगे, वही चीज़ आकर्षित होगी, बीमारियों के बारे में सोचते रहेंगे, बातें भी करते रहेंगे और ट्रीटमेंट के दौरान भी वही सोचेंगे। तो एक ही नहीं, और भी कई रोग शरीर में उत्पन्न हो जाएंगे। और वर्तमान मेडिकल साइंस का पर्दाफाश हो चुका है कि मेडिकल साइंस में बड़े बड़े स्कैम हो रहे हैं और उनके यहाँ एडमिट होने पर डॉक्टर्स उस पेशेंट को और बीमार कर देते हैं ज़्यादा पैसा लूटने के लिए। तो वर्तमान मेडिकल साइंस की जो व्यवस्थाएं हैं वो इस तरह से है और आम जनता या सभी उसके चंगुल में फंस गए हैं। ये आज लंबे समय से आम व्यक्तियों के द्वारा ऐसी बार बार गलतियां होने की वजह से जो षड्यंत्रकारी हैं मेडिकल साइंस में, जो धांधली हो रही है, उन्होंने समझ लिया कि आम जनता की सोच क्या है। उनको महंगे इलाज चाहिए, बहुत ऐसे लोग होते हैं, बड़ी सुविधाएं चाहिए,
और बड़े डॉक्टर चाहिए, उनके माइंड में ये विचार बने रहे। तो अब लोगों ने देखा कि हम बड़े बड़े नर्सिंग होम, बड़े बड़े हॉस्पिटल, नामी ग्रामी हॉस्पिटल और ऐसे तमाम करोड़ों रुपए खर्च करके बड़े बड़े बिल्डिंगें खड़ी करके उसमें बड़ी बड़ी सुविधाएं डाल के ट्रीटमेंट देंगे, तो ऐसे तमाम लोग बड़ी सुविधाओं को देखकर हमारे पास आएंगे। छोटे मोटे लोगों को तो वहाँ पर एंट्री ही नहीं है, लाखों की बात होती है। और छोटी मोटी जगहों पे जो लेबर मजदूर, मिडिल क्लास का व्यक्ति, गरीब व्यक्ति ऐसे छोटे मोटे खैराती हॉस्पिटल में या छोटी मोटी जगहों पे जाता है, तो वहाँ पे बस जैसे तैसे उसका काम हो जाता है, वो चलता रहता है, लेकिन उसकी बीमारी ठीक नहीं होती है। डॉक्टर बदल जाते हैं। ये चीज़ आपकी सोच का परिणाम है, क्योंकि आपका दिमाग लगातार उन रोगों पर है और आपके आसपास में जो लोग हैं वो लोग भी इन्हीं रोगों की बात करते हैं और लड़ाई झगड़े की, तेरे मेरे की बात करते हैं, ईर्ष्या छल कपट की बात करते हैं, जिससे कि शरीर में लगातार नेगेटिव एनर्जी बनती जा रही है और उसी से रोग होते हैं। फिर रोग का इलाज कराते कराते बड़े बड़े रोग हो जाते हैं। कुछ मामलों में किसी किसी व्यक्ति को कुछ ऐसे रोग हो जाते हैं जो कि वो ठीक नहीं होते हैं। तमाम कैंसर जैसी कुछ बीमारियां हैं जो लोग ठीक नहीं कर पाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। तो ऐसे क्या है कि वो जो कैंसर की बीमारियां होती हैं वो कुछ मामलों में वो उन लोगों को होती हैं जो लोग आम दूसरे लोगों की तरह बीमारियों के शिकार नहीं होते हैं, जो कि कुछ लोगों को नॉर्मल बीमारियां हो जाती हैं शरीर में, बीपी और शुगर, फीवर, जॉइंट पेन, नी पेन, स्टमक, इस तरह के जो रोग रहते हैं ये कैंसर का रूप तो नहीं है, लेकिन ये भी ठीक नहीं होती हैं। घूम फिर कर ये बीमारी आती जाती रहती है, लेकिन किसी किसी को उसी नकारात्मक ऊर्जा की वजह से कैंसर जैसी बीमारियां हो जाती हैं, या खान पान उसका बहुत गंदा रहता है, या कई तरह की कोई बातें हो सकती हैं। और उनमें जो कैंसर की बीमारियां हो जाती हैं वो लाइलाज हो जाती हैं। लेकिन अगर आप 24 आवर हर दिन बार बार लगातार सिर्फ पॉजिटिव सोचेंगे और खुश रहेंगे, कॉमेडी देखकर हंसेंगे, सिर्फ हंसेंगे और अंदर से भी खुश रहेंगे, तो आपके शरीर के जो केमिकल हैं वो एनर्जी जो नेगेटिव वाली है वो ख़त्म होने लगेगी और पॉजिटिव एनर्जी बनने लगेगी। तो शरीर में उस नेगेटिव एनर्जी की वजह से रोग हुआ, कैंसर हुआ। अब जब आप हंस हंस के, खुश रहकर, मुस्करा के, मोटिवेट करके, पॉजिटिव सोच कर खुद को खुश रखेंगे तो आपके भीतर की एनर्जी पॉजिटिव होने लग जाएगी और वो रोग समाप्त हो जाएगा। सोचिए, ये रहस्य है, बहुत बड़ा रहस्य है जो कि आम जनता से छुपाया गया है। आम लोगों को इस रहस्य के बारे में अभी भी, आज भी नहीं मालूम है और उन लोगों का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है जिनके सामने आज सोशल मीडिया के होने की वजह से यह रहस्य प्रकट होता है, आता है।
इस रहस्य के बारे में उनको जानकारी मिलती है कि आप जैसा अपने मन में सोचते हैं वैसा बनते हैं, अर्थात आपकी बीमारियों को आपने पैदा किया है और आप इसको ठीक भी कर सकते हैं। दूसरी बात कि आप इसको ठीक कैसे कर सकते हैं ये भी बताया जाता है कि आप खुश रहकर, मोटिवेट रहकर, चार्ज रहकर, खुद को हील करके अपने शरीर की बीमारियों को समाप्त कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी बीमारी हो, ठीक कर सकते हैं। आपके अंदर ही ठीक करने की दवा है। वो कारण जिसकी वजह से आप बीमार हुए, उस कारण को ख़त्म करके वहाँ पर ये निवारण करिए कि खुश रहिए। पहले दुखी थे, चिंतित थे, तो ये बीमारी हो गई। अब आप खुश रहेंगे, निश्चिंत रहेंगे, तो वो बीमारी नहीं होगी, वो बीमारी खत्म हो जाएगी, आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा। तो उनका दुर्भाग्य है कि ये सब जानने के बाद भी वो इस नियम को अपने जीवन में उतार नहीं पाते हैं, इसको फॉलो नहीं कर पाते हैं, और जिस वजह से वो हजारों गुना परेशानियों को अपने जीवन में आकर्षित कर लेते हैं, बीमारियों को आकर्षित कर लेते हैं और वो बीमार रहते हैं। मतलब कि दुर्भाग्य है किनका? उनका जिनको ये पता चलता है कि ये रहस्य क्या है, ये आकर्षण का सिद्धांत क्या है। हम वो अपने जीवन में आकर्षित करते हैं जो सोचते हैं और जो अपनी भावनाओं में रखते हैं। लेकिन हम स्वास्थ्य चाहते हैं, तो स्वास्थ्य चाहते हैं तो उसके लिए अब हम सोचेंगे, वैसा व्यवहार करेंगे तो हमें स्वास्थ्य मिल जाएगा। अभी बीमारी आ गई थी क्योंकि हम वैसा चाह रहे थे, और ये सब अनजाने में हो रहा था, पता भी नहीं था। लेकिन जब पता चला तो वो अब अपने माइंड को उस लेवल तक नकारात्मक प्रोग्राम कर चुके हैं, सबकॉन्शियस माइंड को, कॉन्शियस माइंड को, कि अब वो इतनी जल्दी ऐसी पॉजिटिविटी की बातें नहीं सोच पाएंगे, नहीं सोच पाते हैं। माइंड जो है बहुत बुरी तरीके से नकारात्मक प्रोग्रामिंग कर चुका है लंबे समय से। अब उसको ये पता चलता है कि आप पॉजिटिव थॉट्स करके अपने आप को एनर्जाइज कर सकते हैं, या किसी और थेरेपी से हील करके अपने माइंड को पॉजिटिव कर सकते हैं, थॉट्स को पॉजिटिव कर सकते हैं, खुद को एनर्जाइज करके हील कर सकते हैं और उस बीमारी को खुद ही ठीक कर सकते हैं। तो वो चीज़ आपके जीवन में आकर्षित हो जाएगा जो चीज़ आपको चाहिए। लेकिन माइंड तो इतना नकारात्मक प्रोग्राम हो चुका है लंबे समय तक से अभी तक कि वो इस रहस्य को, इस ज्ञान को, इस सूचना को जानने के बाद भी वो इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाता। माइंड एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि ऐसा भी होता है क्या और ऐसा हम कर सकते हैं क्या। लेकिन जब वो थोड़ा प्रयास करता है तो उसकी लाइफ में इतनी ज़्यादा पहले से चक्रव्यूह होता है, तनाव होता है, और ऐसी परिस्थितियों में वो घिर चुका होता है जिसमें कि उसका माइंड यह पॉजिटिव थॉट करने के लिए रेडी ही नहीं होता है। और वो चाहता भी है कि मैं पॉजिटिव थॉट कर लूँ, तो वो सोचता है कि मुझे कुछ अचानक ही जल्दी से चमत्कार होकर मिल जाए और मैं रातों रात ठीक हो जाऊं। ये होगा नहीं। जब ये होगा नहीं तो वो व्यक्ति कोशिश करके हार जाएगा, तुरंत थक जाएगा, मुझसे नहीं हो रहा है, या मैं नहीं कर पाऊंगा, या ऐसा होता कहाँ है। बिलीव नहीं होगा कि वो व्यक्ति खुद अपने कैंसर की भी बीमारियों को ठीक कर सकता है पॉजिटिव थॉट करके, अपने भीतर की एनर्जी को चेंज करके। और वो एनर्जी आपके विचारों से बदलती है। ध्यान रखिए, आपके विचार कैसे हैं वैसे ही एनर्जी बदल जाएगी और वैसा ही परिणाम आपको मिल जाएगा। यही है आकर्षण का सिद्धांत।
तो वे लोग दुर्भाग्यशाली हैं जो ये जानने के बाद भी अपने विचारों को पॉजिटिव नहीं कर पाते हैं कि हाँ, ऐसा करने से हमारे जीवन में सकारात्मक परिणाम आएंगे या स्वास्थ्य आएगा या बीमारियां ठीक हो जाएंगी, क्योंकि उसको यकीन नहीं हो रहा है, वो समझ नहीं पा रहा है, उसको कर नहीं पा रहा है, उसका दुर्भाग्य है। तमाम लोगों को आकर्षण के सिद्धांत के बारे में जानकारी मिल जाती है कहीं न कहीं से, लेकिन वो इसको सीख नहीं पाते। यह एक बड़ा कोर्स है, बड़ी ट्रेनिंग है, और एक दिन में आप नहीं सीख पाएंगे। जैसे बच्चा पढ़ाई करते करते जब ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन पीएचडी तक जाता है तो कितने वर्ष उसको लगते हैं लगातार पढ़ाई करते करते, मेहनत करते करते, दिन रात। हर दिन उसकी पढ़ाई और मेहनत बढ़ती रहती है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है। तब जाके वो किसी सब्जेक्ट में मास्टर हो पाता है और फिर वो उसमें अच्छा काम कर पाता है, उसको समझ मिलती है। अब ये आकर्षण का सिद्धांत है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस सब्जेक्ट को एक दिन में नहीं समझा जा सकता, 10 दिन में नहीं समझा जा सकता, और सिर्फ पढ़कर नहीं समझा जा सकता, इसको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। और ये एक बहुत बड़ा विषय है। जैसे नकारात्मकता के घेरे में, इन बीमारियों के घेरे में, इन अपनी जो एनर्जी है नेगेटिव बनाने में आपने बचपन से लेकर बड़े होने तक बरसों लगा दिए, क्योंकि अनजाने में ही आप ये लगातार पढ़ाई कर रहे हैं कि नकारात्मक कैसे सोचें और बीमार कैसे हों, अपने शरीर की ऊर्जा को नकारात्मक कैसे बनाएं और हॉस्पिटल में कैसे जाएं और हॉस्पिटल में जाकर कैसे इलाज कराएं, कितना इलाज कराएं। उन बीमारियों का जो बीमारी एक्चुअल में हमने पैदा की है और इलाज कोई और करने जा रहा है, किसी और के पास जा रहे हैं, वो समस्याएं हमने पैदा की और उसको समाधान पाने के लिए हम किसी और के पास जाते हैं और वहाँ से समाधान मिलता ही नहीं है। लेकिन वो कुछ ऐसा होता है कि हमें समाधान मिल गया, राइट। वो विश्वास थोड़े देर के लिए ये रहता है कि कोई बाबा संत हैं, कोई फ़कीर हैं, कोई तंत्र मंत्र है, कोई उपाय है, कोई टोटका है, कोई बात है, तो वो कर लेने से जो बता रहा है वो उसके पास भीड़ कितनी है, उसके पास नाम कितना है, उसके पास घर जगह कितना है, वो ऑफिस का या वो सेंटर, तो वो देखकर आपको विश्वास होता है कि यहाँ पर आप ठीक हो जाएंगे, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, आपकी समस्या हल हो जाएगी। ये आपके माइंड की बात है, ये नेगेटिव प्रोग्रामिंग की बात है कि आपके मन में ये आता है कि जहाँ पर भीड़ होगी वहाँ पर इलाज होगा, वहाँ पर समाधान होगा। आपके माइंड में ये विचार होता है पहले से कि जिस व्यक्ति के पास भीड़ ज़्यादा होगी वहाँ पर समाधान ज़्यादा होगा, वो व्यक्ति जो बताएगा वो हमारे काम आएगा, वो सही होगा। ये विश्वास आपकी उस बीमारी को कुछ समय के लिए या उस समस्या को कुछ समय के लिए ख़त्म कर देता है, लेकिन आने वाले कुछ टाइम में ही आपके पास कोई न कोई दूसरी समस्या या दूसरी बीमारी आ जाएगी। उसके पीछे कारण यही है कि आपके भीतर के जो विचार हैं वो ख़त्म नहीं हुए। उस समय आपने ये विचार बना लिया, बिलीव बना लिया कि यहाँ से मैं ठीक हो जाऊँगा, यहाँ से मेरी समस्या ख़त्म हो जाएगी, तो वो हो जाता है, क्योंकि वो विश्वास आपको होता है वो भीड़ देखकर और बड़ी जगह देखकर, बड़ा हॉस्पिटल देखकर, बड़ा डॉक्टर देखकर, क्योंकि आपके माइंड की प्रोग्रामिंग बचपन से इसी तरह की हुई है। आपकी शिक्षा यही है, आपके आसपास के लोगों ने यही ज्ञान दिया है, यही समझ दिया है, यही बात बताई है, उन लोगों के द्वारा आपने यही सीखा है, बड़ों के द्वारा या पड़ोसियों के द्वारा
या अपने साथियों के द्वारा, क्योंकि उस माहौल में आपके जो साथ में हैं वैसे ही विचार वाले बच्चे हैं और बड़े भी हैं, क्योंकि वहाँ का उस परिवेश में, उस लोकेशन में, उस जगह पर, उस घर में, उस पड़ोस में, उस समाज में, उस स्कूल, उस कॉलेज में कौन लोग हैं। इसी तरह के विचार वाले लोग हैं पहले से, और उस परिवार में, उस माहौल में जब एक बच्चा पैदा होता है तो उस पैदा हुए बच्चे की भी एनर्जी जेनेटिक होती है, पहले से वो नेगेटिव में होता है, उसकी प्रोग्रामिंग, उसका इंस्टॉलेशन ही नेगेटिव हो जाता है पैदा होने के साथ ही। क्योंकि जब बच्चा पेट में होता है, माँ के गर्भ में होता है, तो माँ के द्वारा सोची गई हर बात बच्चे के ब्रेन में, माइंड में जा रही है, उसका माइंड प्रोग्राम हो रहा है। माँ के द्वारा जो कुछ भी खाया जाता है वो बच्चा खाता है, मतलब बच्चे के पास, बच्चे के शरीर में जाता है, वो भी चीज़ जाती है, और अगर वो अच्छी चीज़ खाई जा रही है माँ के द्वारा, तब तो वो बॉडी में, उसके माइंड में अच्छी चीज़ जाएगी। और कोई गंदी चीज़ खाई जा रही है, नशा किया जा रहा है, या मांस खाया जा रहा है, या कुछ और ऐसी चीज़, तो वो सब बच्चे में जा रहा है, और बच्चा तैयार हो रहा है, उसका ब्लड वैसे ही बन रहा है, और उसके रोम रोम में जो सेल्स हैं वो भी वैसे ही बन रहे हैं, नेगेटिव, दर्दनाक, और उसका दिमाग भी वैसे ही प्रोग्राम हो रहा है। तो बच्चा जब गर्भ से बाहर आता है, जिसे हम कहते हैं कि बच्चे ने जन्म ले लिया, असल में बच्चा जब हम जन्म लेता है, शरीर से, माँ के गर्भ से जब बाहर निकलता है, तब हम ये समझते हैं और हम ये कहते हैं कि बच्चे का ये पहला दिन है, और अब उसको वो खुशनुमा माहौल दिया जाना चाहिए, या अच्छा खाना पानी देना चाहिए, जिससे कि बच्चे की अच्छी परवरिश हो। यही भूल है हमारी, ये बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ा धोखा है व्यक्ति के साथ, खुद ने ये धोखा क्रिएट किया है, बहुत बड़ी गलती, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा कोई ऐसा अपराध है ये, कि वो व्यक्ति, हम व्यक्ति जो लोग हैं ऐसा सोचते हैं। और इतने बड़े अपराध की सज़ा क्या होती है? बहुत बड़ा दंड मिलता है, सज़ा मिलती ही मिलती है। एक तो अपराध है। बच्चा जिस दिन गर्भ में आता है, ध्यान रखिए, उसके बाद वो 9 महीने तक लगभग अपने माँ के गर्भ में, पेट में रहता है। तो उन 9 महीने में जो दिन गुजरते हैं, जो घंटे गुजरते हैं, जो मिनट गुजरते हैं, जो सेकंड गुजरते हैं, वो बच्चा 9 महीने का, जब 9 महीने का होने के बाद से जब गर्भ से बाहर आता है, जब कहते हैं हमने पैदा ले लिया बच्चे ने, तो वो 9 महीने का हो चुका होता है, मालूम है आपको। लेकिन वो 9 महीना कभी भी हम काउंट नहीं करते हैं, उसका बर्थ डे, जिस दिन वो पैदा होता है, उस दिन मानते हैं। क्यों मानते हैं? हमारे जो माइंड का जो खेल है, वो हम इसलिए मानते हैं कि वो गर्भ में है, तो वो गर्भ में है, अभी पैदा नहीं हुआ है, इसलिए हम उसको जिंदा नहीं मानेंगे। जिंदा है, बट हम कैसे मान लें कि वो जिंदा है? हमारे सामने नहीं आया, वो तो पेट में है, हमें मालूम है कि पेट में है, गर्भ में है, सब कुछ दिख रहा है कि हाँ है पेट में, सारी चीज़ें मालूम है, लेकिन फिर भी उसका पहला दिन, हम जिस दिन वो पैदा होता है उस दिन मानते हैं। वो समय भी मानते हैं कि इस समय में पैदा हुआ। भाई आप ज़रा सोच कर देखिए कि बच्चा जब 1 महीने का गर्भ में होता है, तो उसका शरीर धीरे धीरे बनना शुरू हो जाता है। तो असल में तो पैदा तो वो पहले दिन ही हो गया, जिस दिन माँ के गर्भ में वो बीज पड़ता है, और वो बीज रिसीव हो जाता है। वो माँ जिस दिन कंसीव कर लेती है, वो बीज तो उसी दिन पड़ गया। जरा सोचिए, तो बीज उस दिन पड़ गया माँ के गर्भ में, तो वो जिस दिन माँ के गर्भ में कंसीव कर लिया गया, तो वो तो उसी दिन से उसका समय शुरू हो गया, और कुछ महीनों बाद, कुछ दिनों बाद वो बच्चा शारीरिक रूप से अंदर बड़ा होता है, और फिर अपने समय पर डिलीवर्ड हो जाता है, बाहर आ जाता है।
तो वो दिन नहीं काउंट किया जाता है और उस दिन से जो माँ होती है उसके लिए वो पॉजिटिव एटमॉस्फेयर नहीं दिया जा सकता है। हर घर में ऐसा नहीं हो सकता है। जो आम जनता है उसको पता ही नहीं है, तो जब वो पता ही नहीं है तो वो मारकाट भी कर रही है, छल कपट भी कर रही है, गुस्सा भी कर रही है, बहुत चिल्ला भी रही है बहुत ज़्यादा, और उसके साथ भी कई बार अन्याय हो रहा है, दुराचार हो रहा है और उसको कई तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। कई बार वो भूख से परेशान होती है, उसको सही भोजन नहीं मिल पाता है जिससे कि बच्चे का अच्छा परवरिश हो पेट के अंदर, गर्भ के अंदर। और उसके अलावा उस माँ के ऊपर ढेर सारी नेगेटिविटी होती है और उसके पति, जो उस स्त्री का जो पति होता है, अगर वो शराबी है, कबाबी है, नशेबाज है, गुस्सैल है और नेगेटिविटी पैदा करता है, तो वो चिल्लाएगा, वो मारकाट करेगा, गुस्सा करेगा, खान-पान उसका गंदा होगा। तो जो वो स्त्री होगी उस घर में, वो बहुत ज़्यादा पेन में होगी, दुःख में होगी, दर्द में होगी, चिंता में होगी, तनाव में होगी। वो सब कुछ उस बच्चे में जा रहा है, ध्यान रखिए। और बच्चे का दिमाग वैसा ही हो रहा है, बच्चे का शरीर वैसा ही बन रहा है। वो बच्चा गर्भ में तैयार हो रहा है, उसकी प्रोग्रामिंग हो रही है, दुख की प्रोग्रामिंग, चिंताओं की प्रोग्रामिंग, तनाव की प्रोग्रामिंग, गरीबी की प्रोग्रामिंग, जोड़-गांठ की प्रोग्रामिंग, नशे की प्रोग्रामिंग। वो तभी तो कहते हैं ना कि ये बच्चा पैदाइशी गुंडा है, पैदाइशी बीमार है, पैदाइशी दिव्य आत्मा है। अगर वो ऐसी महिला के घर में, ऐसी महिला के गर्भ में बच्चा जाता है जो स्पिरिचुअल है, तो वो बच्चा तो स्पिरिचुअल पैदा हो, क्योंकि उसकी तैयारी वैसी हो रही है। तो जब ये बात आती है कि उस महिला के साथ क्या हो रहा है, जिस महिला के गर्भ में बच्चा पैदा हो रहा है, बन रहा है, क्योंकि उस 9 महीने में माँ, अगर वो जो महिला है जिसके गर्भ में वो बच्चा पल रहा है, उस महिला के साथ ये दुराचार हो रहा है और वो महिला खुद नकारात्मक विचारों से भरी है। उसके अलावा उसके घर में जितने भी लोग हैं, सारे के सारे लोग दुखी और बहुत लोग बीमार भी हैं, उनका इलाज भी चल रहा है और वो बातें भी कर रहे हैं, और साथ साथ में उस महिला के लिए दुख और चिंताएं भी दी जा रही हैं, उससे लड़ाई की जा रही है। अब वो महिला जो है दिन रात तनाव में, चिंता में रहती है और उस अवस्था में उस बच्चे को पैदा करती है। तो क्या होता है, अब जो नशा कर रहा है उसका पति, उस नशे का प्रभाव, उसके गुस्सा कर रहा है, उसके गुस्से का प्रभाव, वो तनाव में रहता है, उसके तनाव का प्रभाव, वो झगड़ा करता है, उसके झगड़े का प्रभाव, सब कुछ उस बच्चे के शरीर में इंस्टॉल हो रहा है, माइंड में इंस्टॉल हो रहा है, सब कुछ जा रहा है, क्योंकि वो उस महिला के करीब रहता है। जब वो बोलता है, चिल्लाता है, तो उसकी आवाज़ उस बच्चे को जाती है। बच्चा गर्भ में सब कुछ सुनता है और वो वैसा फंक्शन करता है, रोता है, दुखी होता है, बिलखता है, वो डर जाता है, गर्भ के अंदर ही डर जाता है। तो कई बार ये होता है ना कि वो जो महिला होती है 9 महीने से पहले, 7 महीने, 7.5 महीने, 8 महीने के समय में ही बच्चे को डिलीवर कर देती है। उस डर, भय, चिंता कारण बच्चा असमय पैदा होता है, कम समय में ही पैदा हो जाता है, असमय जिसे कहते हैं। अब वो बच्चे के साथ और भयंकर समस्या जुड़ जाती है, शारीरिक समस्या, क्योंकि उसकी एनर्जी वैसी होती है। अब वो बच्चा जैसे पैदा होगा, पैदा होते ही उसको इलाज चाहिए, बीमार होगा, किसी न किसी बात को लेकर बीमार होगा। जब वो किसी न किसी बात को लेकर, किसी न किसी बीमारी को लेकर बीमार रहेगा, तो जो माता पिता हैं भागेंगे डॉक्टर के पास इलाज कराने के लिए। अब वो बच्चे के अंदर कई तरह के इंजेक्शन, कई तरह की दवाइयाँ भरी जा रही हैं। अब वो बच्चा, कोई भी व्यक्ति कहेगा कि इसको क्यों रोग हो रहा है, आम व्यक्ति ये कहेगा कि भाई इसको क्यों रोग हो गया, ये कौन सा चिंता कर रहा है, तनाव कर रहा है कि आकर्षित हो रहा है।
नहीं, जब वो गर्भ में था तो उसके माता पिता, भाई बहन, जो दादा दादी जो उसके घर में थे, उन्होंने ये नेगेटिविटी क्रिएट की थी, जिसकी वजह से बच्चे के माइंड में और उसकी ऑरा में चला गया और बच्चे की ऑरा गंदी हो गई, नेगेटिव हो गई, और वो बीमार रह रहा है। क्योंकि माँ, पिता, घर के दूसरे लोग ने ऐसी नेगेटिविटी का एटमॉस्फेयर पैदा कर दिया, बढ़ा दिया, बना दिया कि उस बच्चे को सब रिसीव हो गया, वो चला गया उसके अंदर। अब वो सोच नहीं रहा है, फिर भी उसके साथ ऐसा हो रहा है, क्योंकि वो उसी माहौल में रह रहा है। तभी तो कहा जाता है ना कि संग का रंग चढ़ता है। तो अपना माहौल, अपना परिवेश बदलिए, ऐसे लोगों का साथ बदलिए, जो अच्छे हैं उनके साथ रहिए, जो बुरे हैं उनके साथ नहीं। तभी जब वही माता पिता थोड़े समय बाद ये कहने लग जाते हैं कि यहाँ का माहौल गंदा है, हमारा बच्चा बिगड़ जाएगा यहाँ रहेगा, तो अब हम ऐसे माहौल में जाएंगे जहाँ पर लोग अच्छे होते हैं, तो हमारा बच्चा सही हो जाएगा, बिगड़ेगा नहीं। बिगड़ेगा इन द सेंस कि कई तरह बिगड़ने से उसका मतलब होता है माता पिता का कि उस बच्चे के विचार गंदे हो जाएंगे, वो बीमार हो जाएगा, वो अनपढ़ हो जाएगा, या बुरी संगति में रहकर बुरी बातें सीख लेगा, तो उसका व्यवहार गंदा हो जाएगा। वो माहौल जो कि इस तरह का पहले से है, वहाँ पर वो बच्चा रहेगा, तो स्कूल में जो बच्चे आएंगे वो भी वैसे ही आएंगे, घर में जो होंगे, पड़ोस में होंगे, वो भी ऐसे होंगे। तो अब वो सारी चीज़ें, वही तालमेल, छल कपट, धोखा, चोरी, बेईमानी सीख रहा है, गुस्सा, ईर्ष्या, ये सब सीख रहा है, लड़ाई झगड़ा सीख रहा है, गंदे खान पान सीख रहा है। तो जब ये सब चीज़ें सीख रहा है, खा रहा है, कर रहा है, तो उसकी एनर्जी तो गंदी हो रही है, वो परेशान तो हो रहा है, वो बीमार भी हो रहा है किसी न किसी चीज़ को लेकर। फिर उसको आए दिन फीवर हो रहा है, आए दिन सिर दर्द हो रहा है, आए दिन बॉडी पेन हो रहा है, आए दिन कुछ और धीरे धीरे रोग हो सकता है। और बड़ा होते होते फिर वो जैसे जैसे बड़ा होता रहेगा, क्योंकि जो उसके माइंड के अंदर, उसकी बॉडी के अंदर जो ऊर्जा है वो गंदी वाली है, टॉक्सिक ऊर्जा, वो बड़ा हो रहा है और फिर अपनी समस्याएं से, दूसरों की समस्याओं से चिंता कर रहा है, सोच रहा है, और वो उसका माइंड जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रह रहा है, तनाव में रह रहा है, कोई ना कोई बीमारी उसको पैदा हो रही है, अब फिर डॉक्टर के पास जाना है। तो वो तनाव जो है उसको छोड़ता नहीं है, क्योंकि उसने इंस्टॉल किया है। अब वो वही चीज़ आकर्षित हो रही है, जब वो सोचने लायक हो रहा है तो वही चीज़ सोच रहा है, बोलने के लायक हो रहा है तो वही नेगेटिव बोल रहा है, तो वो सब उसको आकर्षित हो रही है। अब ये इतना बड़ा रहस्य है कि इस रहस्य को आपने जब जान लिया किसी उम्र में जाकर, तो अगर आपने इसको अपना लिया, इस्तेमाल कर लिया, फॉलो कर लिया, और आप पॉजिटिव में आ गए, पॉजिटिव सोचना शुरू कर दिए और पॉजिटिव सोचकर अफर्मेशन देना शुरू किया, तो वो शब्द अब आपके अंदर इंस्टॉल होंगे। लेकिन साथ साथ में आपको नेगेटिव सोचना बंद करना होगा, ये समझिए। एक तरफ अगर आप अफर्मेशन दे रहे हैं कि मैं स्वस्थ हूँ, लेकिन आपके माइंड में ये चल रहा है कि मैं तो बीमार हूँ, अंदर से अगर ये चल रहा है मैं स्वस्थ कहाँ हूँ, मैं तो बीमार हूँ और मैं ठीक नहीं हो पाऊँगा, क्योंकि इस बीमारी से बहुत ढेर सारे लोग ग्रसित हुए तो वो ठीक नहीं हो पाए, उनकी डेथ हो गई। आपने ये सुन रखा है, ये जान रखा है, और ये सच भी है। तो आप ये सोचेंगे कि वही बीमारी हमें हुई है तो मेरी भी डेथ हो जाएगी, एक डर जिससे इम्यूनिटी आपकी ख़त्म हो जाएगी और फिर दूसरे रोग हो जाएंगे, कुछ खांसी, कुछ जुकाम, कुछ बुखार, कुछ बॉडी पेन, कुछ और। फिर ये लगेगा कि इसकी वजह से किसी और को भी बीमारी हो सकती है। वो जर्म्स अंदर इतने बढ़ जाएंगे, टॉक्सिक हो जाएगी एनर्जी, कि जो आपके संपर्क में आएगा उसको भी ये रोग लग जाएगा। जैसे कहते हैं कि जैसा संग वैसा रंग, जिन लोगों के साथ रहोगे वैसे बन जाओगे। तो बीमार व्यक्ति के साथ रहोगे तो बीमार हो जाओगे, बुरे व्यक्ति के साथ रहोगे तो बुरे हो जाओगे। ये सब आकर्षित हो रहा है ना, जैसा आप सोच रहे हैं। तो आप कहाँ चले जाएंगे जरा सोचिए। जब हर व्यक्ति बीमार है, किसी न किसी रोग का शिकार है,
क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर वही नेगेटिविटी भरी हुई है, तो वो कोई किसी न किसी रोग का शिकार तो रहेगा। अब जब उसको ये पता चलता है कि नहीं, मैं अपने आप को ठीक कर सकता हूँ और पॉजिटिव में रहकर उस स्वास्थ्य को आकर्षित कर सकता हूँ, तो अब आपको बताया गया कि अब आप पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए, पॉजिटिव थॉट करिए, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम हो जाएगा, माइंड सेट हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा, रीप्रोग्राम हो जाएगा आपका माइंड, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। तो अब आप स्वस्थ रहने लग जाएंगे, बीमारी खत्म हो जाएगी। तो क्या आप सोचते हैं कि अभी अचानक आपको ये जानकारी मिली और आपने करना शुरू किया और आपकी बीमारी ठीक होना शुरू हो जाएगी? ये कैसे संभव है? तुरंत ठीक हो जाएगी, आप इसकी उम्मीद करने लग जाते हैं, क्योंकि ये ज्ञान आपको भी मिला है, नया नया ज्ञान मिला है। तो आप एक तरफ तो खुश भी हो जाते हैं कि अब हाँ, मैं पॉजिटिव थॉट करके अफर्मेशन दूंगा तो मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, मैं अच्छा हो जाऊंगा। लेकिन जब आप 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन ये करते हैं तो आपके ऊपर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। कैसे पड़ेगा? क्योंकि ये तो बता दिया गया और ये आपने सुन लिया कि पॉजिटिव अफर्मेशन देंगे तो हम ठीक हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन ये नहीं बताया गया कि जो नेगेटिव अभी भी आप सोचते रहेंगे, अचानक ये नेगेटिव थॉट्स आपके ख़त्म नहीं हो जाएंगे, तो आपको वो नेगेटिव थॉट्स नहीं करने हैं, सिर्फ पॉजिटिव थॉट करने हैं। तो ये आप नहीं कर पाते हैं, ध्यान रखिए। अंदर आपके वही नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं, ऊपर से आप बोलना शुरू करते हैं कि मैं स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ। तो वो जब आप बोलना शुरू करते हैं तो उस फीलिंग के साथ नहीं बोल पाते हैं, उस विश्वास के साथ नहीं बोल पाते हैं। यही है रहस्य, क्योंकि वो फीलिंग अचानक इतनी जल्दी आपके अंदर कैसे आ जाएगी? आप अपने स्वस्थ शरीर को विजुलाइज कैसे कर लेंगे? कभी आपने विजुलाइजेशन सुना नहीं, पढ़ा नहीं, किया नहीं, ट्रेनिंग नहीं ली, इस पे काम नहीं किया, कोई भी इस पर काम नहीं किया कि हाँ, विजुलाइज करने से क्या होता है, विजुलाइज कैसे किया जाता है, कल्पना कैसे की जाती है। तो कल्पना को आप झूठ मानते हैं, क्योंकि आपने आज तक उसकी कोई स्टडी नहीं की, इस पर काम नहीं किया, पढ़ाई नहीं किया, कभी सुना नहीं, कभी जाना नहीं, और सुना जाना तो किया नहीं, और किया तो सफल ढंग से, सही ढंग से नहीं किया। क्योंकि अंदर जो आपका कचरा भरा हुआ है वो तो साफ नहीं हुआ, और ऊपर से आप उसमें साफ चीज भर देंगे उस डस्टबिन में, तो वो जो साफ चीज भर रहे हैं वो भी तो कचरा हो गया। डस्टबिन में आपने कचरा डाल दिया 1000 तरीके का, और उसमें सड़ भी गया है, बदबू आ रहा है। अब उसमें आपने साफ सुथरी रोटी बनाई और चावल बनाया, उसी में रख दिया, तो क्या आप सोच रहे हैं कि वो साफ सुथरी रोटी जो साफ बर्तन में रखी थी उसको आप खाने वाले थे, लेकिन कचड़े के डब्बे में रख दिया, तो फिर आप उसको उठा के दोबारा खा सकते हैं? संभव ही नहीं है कि आप खा सकते हैं, क्योंकि वो भी गंदा हो गया, तुरंत ही डालते ही गंदा हो गया, आप उसको खा ही नहीं सकते। समझ में आ रहा है? तो जो आपके माइंड के अंदर कचरा बरसों से, जन्म से लेकर आपके जन्म होने से पहले 9 महीने का जो समय था, उसमें भी आपके दिमाग में, आपके शरीर में, आपकी ऑरा में कचरा भरा गया है। इतने समय से इतनी बुरी तरीके से कचरा भर दिया गया है आपके जीवन में, आपके माइंड में, आपकी बॉडी में, आपके सेल्स में, आपके ऑर्गन्स में, कि जब आप 20, 30, 40 साल के होते हैं तब उस समय तक आप पूरी तरीके से खत्म हो चुके रहते हैं। बचता कुछ नहीं आपके पास, सब कुछ सड़ चुका होता है, भयंकर बदबू आ रही होती है, आपके जीवन में तमाम तरीके की बीमारियां चल रही हैं, कई तरह की छोटी बड़ी बीमारियों का आप अब तक इलाज भी कराते आ रहे हैं, कभी कुछ की आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं और मेडिसिन खा रहे हैं और कुछ न कुछ कर रहे हैं, परेशान हैं, और वो नेगेटिविटी आपकी ख़त्म ही नहीं है। आपकी नेगेटिविटी तो हर दिन बढ़ती जा रही है बुरी तरीके से। आप किसी के लिए भी अच्छा नहीं सोच पा रहे हैं, अपने लिए भी नहीं अच्छा सोच पा रहे हैं, और आसपास के लोगों में सिर्फ रोगों की बातें कर रहे हैं, बीमारियों की बातें कर रहे हैं।
चिंताओं की बातें कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े की बातें कर रहे हैं। आपका जीवन कभी साफ हुआ ही नहीं, आपके जीवन से ये गंदगी कभी साफ हुई नहीं, सिर्फ बढ़ी है। और आप अचानक यहाँ अफर्मेशन देना शुरू करेंगे कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। तो क्या आप सोच रहे हैं कि अचानक आप बीमार थे और स्वस्थ हो जाएंगे? अरे आपने तो ये जाना ही नहीं कि जब आप बोलेंगे स्वस्थ हैं तो आपके अंदर से स्वस्थ हैं की कल्पना हो ही नहीं पाएगी। लेकिन अभी तक जो आपने कल्पनाएं की थी कि 40 वर्ष में 30 वर्ष में ये बीमारी हो जाती है, और अभी तक कल्पना की थी कि सब भाई भाई दुश्मन हो जाते हैं, एक दूसरे से लड़कर मर जाते हैं प्रॉपर्टी के लिए, पड़ोसी बुरा है, अच्छा है ही नहीं, अमीर लोग गरीबों का खून चूस कर अमीर बनते हैं, या जो बड़े लोग होते हैं वो लोग बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं, हम लोग तो छोटे हैं, गरीब हैं, नहीं जा सकते, पैसे नहीं हैं, वहाँ कोई पूछेगा नहीं। ये सारी बातें और सारे विचार आपने बरसों बरस में दिन रात सोचा है, बोला है, सुना है, बात किया है, माना है, बिलीव किया है। तो अब अचानक आपका बिलीव कैसे बदल जाएगा एक क्षण में? सब कुछ आपने नेगेटिव आकर्षित किया और नेगेटिव परिणाम आपके सामने आ गए। अब आप अचानक पॉजिटिव बोलकर अपने सारे नेगेटिव परिणाम को पॉजिटिव कैसे कर लेंगे? और आप यही सोचते हैं कि हाँ बस रातों रात कुछ टाइम में आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी, बदल जाएंगी। कैसे होगा? आप एक भयंकर नर्क में, सड़ी हुई चीज में, बदबूदार चीज में बैठे हुए हैं इतने वर्षों से, और अचानक एक शब्द बोलकर कि मैं स्वस्थ हूं, स्वर्ग में चले जाएंगे, अच्छी चीजों में चले जाएंगे, एक दिन में, एक बार में, 10 दिन में, 20 दिन में, 50 दिन में। ये नहीं हो सकता, असंभव है। फिर आपको लंबा समय देना पड़ेगा, कुछ समय, कुछ लंबा समय, कुछ महीने, कुछ 1 साल, 2 साल, 4 साल। लेकिन हाँ, परिणाम आपको पहले दिन से मिलना शुरू होगा, फर्क दिखेगा, अचानक सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये उम्मीद मत करिए, ऐसा मत सोचिए, क्योंकि अगर आप ऐसा सोचेंगे और वैसा नहीं होगा तो आप फिर नकारात्मकता में चले जाएंगे, फिर आप बीमार रहेंगे, और आपको इस विद्या से, इस थेरेपी से, इस ट्रीटमेंट से विश्वास आपका उठ जाएगा। आप कहेंगे ये तो काम नहीं कर रहा है। बिल्कुल काम नहीं कर रहा है आपका वही विश्वास, क्योंकि आपका जो अभी तक का विश्वास था वो एक्चुअल में झूठा और नेगेटिव विश्वास था। नेगेटिव चीज़ों के लिए विश्वास बढ़ा हुआ है, पॉजिटिव चीज़ों के लिए विश्वास कहाँ? हाँ, आप जरूर ये देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि किसी व्यक्ति ने पॉजिटिव सोचकर, अफर्मेशन दे देकर अपने आप को स्वस्थ कर लिया, तो आपको ये दिखेगा, और वो दिखेगा कि सामने भी अगर वो हो गया है तो आप देख लेंगे, जान लेंगे, समझ लेंगे। लेकिन जब आपकी बारी आएगी कि आप भी ऐसा करके ठीक हो सकते हैं, तो आपको विश्वास नहीं होगा, आप कर नहीं पाएंगे। आपको लगेगा कि नहीं, ये उससे तो हो गया, या हो सकता है कि उसने धोखा दिया हो, या झूठ बोला हो, या कोई ड्रामा किया हो, या सिर्फ इल्यूजन क्रिएट करके हमें धोखा दिया हो। आपको ये लगने लग जाएगा कि ये कैसे हो सकता है कि बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी ऑपरेशन के गॉल ब्लैडर की स्टोन खत्म हो गई, पॉजिटिविटी से, सोचकर, कल्पना करके, हीलिंग करके, रेकी देकर, थेरेपी देकर। वो ठीक भी हो जाएगा, रिजल्ट भी आ जाएगा, डायग्नोस भी हो जाएगा, और अल्ट्रासाउंड में भी दिख जाएगा कि हाँ स्टोन नहीं है, एक्चुअल में नहीं है, खत्म हो गया। क्योंकि अब उस समय तो आपको लगेगा कि हाँ खत्म हो गया, सही है, लेकिन बाद में कुछ समय बाद खुद भी आपको लगने लगेगा, आप भ्रमित हो जाएंगे कि क्या पता हमारे अंदर, हमारे गॉल ब्लैडर में स्टोन था भी, कहीं ऐसा तो था ही नहीं कि था ही नहीं, और हमने फालतू का पैसा देकर ट्रीटमेंट करा लिया और हमारे जेब से इतने पैसे चले गए। ठीक होने के कुछ महीनों बाद आपके दिमाग में ऐसे विचार आ जाएंगे, क्योंकि माइंड आपका उस तरह से प्रोग्राम है, गंदे तरीके से, बुरे तरीके से। आपके घर में अगर
मांस मदिरा का सेवन हो रहा है, खान पान हो रहा है। बचपन में जब आप जिस घर में पैदा हो रहे हैं, जिस माँ के गर्भ से आप बड़े होकर जैसे पैदा हो जाएंगे, उसके बाद से आपको वही भोजन अच्छा लगेगा, वही विचार, वही बातें अच्छी लगेंगी, वही नशा आप करने लग जाएंगे। जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे आप उसी नशा के शिकार हो जाएंगे। वही शराब, सुर्ती, बीड़ी, पान, गांजा, अफीम वही पिएंगे, खाएंगे, क्योंकि आपके भीतर वही केमिकल है, वही एनर्जी है। इसलिए वो एनर्जी वैसी ही एनर्जी को और खींचेगी, आकर्षित करेगी। आप वैसा ही बन जाएंगे। वही माहौल, वही परिवार, वही समाज, वही देख रहे हैं, वही सुन रहे हैं, वही समझ रहे हैं, आप वैसे ही बन जाएंगे। तो जिस माहौल में, जिस परिवार में दिन रात 24 घंटे बचपन से लेकर आपकी प्रोग्रामिंग, आपकी जो नेगेटिविटी है प्रोग्राम हुई, और उस चीज़ को, उतनी बुरी चीज़ को, भयंकर चीज़ को, खतरनाक चीज़ को अचानक एक रात में आप कैसे ख़त्म कर सकते हैं, या कुछ दिनों में कैसे ख़त्म कर सकते हैं? यही वो रहस्य है जो कि आम जनता से छुपाया भी गया है, ये भी समझ लीजिए। और उसी का कुछ लोग बहुत बड़ा फ़ायदा उठा रहे हैं। लोगों की जानकारी के अभाव में, लोगों को जानकारी नहीं है, और वो जिनको जानकारी है वो चाहते हैं कि लोगों को जानकारी ना हो, ताकि उनकी रोटी सेकती रहे, वो रोटी खाते रहें, उनकी दुकान चलती रहे, उनका कारोबार बढ़ता रहे, उनके पास पैसे आते रहें। जो लोग जानते हैं, कुछ चंद लोग, इस रहस्य को, वो लोग ऐसे उन तमाम नेगेटिव लोगों से खुद को दूर कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, बचा लेते हैं, किनारे कर लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वे खुद उन दूसरे लोगों को पॉजिटिव नहीं कर सकते जो बहुत भयंकर नेगेटिव में है। और जो लोग इस नियम को नहीं मानते हैं, या उनको समझ नहीं आता, विश्वास नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है, वो लोग कभी भी इस नियम को नहीं इस्तेमाल करेंगे। और अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आपको अपना दुश्मन मानेंगे, और आपको बहुत बुरा मानेंगे, आपको गलत मानेंगे, आपको फ्रॉड मानेंगे, आपको ढोंगी मानेंगे, आपको धोखेबाज मानेंगे, आपको एक पागल जैसा इंसान मानेंगे, बेवकूफ़ मानेंगे, झूठा मानेंगे, चोर मानेंगे, बेईमान मानेंगे। आप जरा सोचिए कि उन तमाम लोगों की नज़र में आप ऐसे हैं, झूठे हैं, चोर हैं, स्वार्थी हैं, लोभी हैं, लालची हैं, बेईमान हैं, धोखेबाज हैं, ढोंगी हैं, मूर्ख हैं, पागल हैं, बेवकूफ़ हैं, झूठे हैं, मक्कार हैं, किसी काम के नहीं हैं। वो सभी लोग आपको ऐसे नामों से पहचानेंगे, जानेंगे। उनकी नज़र में आपकी ये इज्जत होगी, कोई इज्जत नहीं होगी, कोई मान सम्मान नहीं होगा। उनकी नज़रों में आप एक बहुत ही बुरे इंसान कहलाए जाएंगे। जब आप कहेंगे कि पॉजिटिव सोचने से आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, आपके जीवन में जो परिणाम बुरे वाले आ रहे हैं वो आपने आकर्षित किया है, उसके जिम्मेदार आप हैं, तो वो उल्टा आपको दोषी कहेंगे, लड़ जाएंगे, दुश्मन बन जाएंगे, आपको छोड़ देंगे, छोड़कर चले जाएंगे, आपको शत्रु मानेंगे, बुरा मानेंगे, लुटेरा मानेंगे, सही नहीं मानेंगे। जबकि आप 100% सही होंगे। एक उम्र में आपको ये ज्ञान मिल जाता है, ये समझ मिल जाती है, ये बात पता चल जाती है, ये रहस्य मिल जाता है, और आप इसको समझ लेते हैं, मान लेते हैं कि हाँ ये सही है, और इसको आप अपनाएंगे, इस्तेमाल करेंगे, चाहे
इसका परिणाम कभी भी धीरे धीरे लंबे समय में आएगा, कोई बात नहीं, लेकिन मैं इसे करूँगा। आपने ये ठान लिया, तो जैसे ही आपने ठान लिया कि मैं पॉजिटिव सोचूंगा, पॉजिटिव रहूँगा, पॉजिटिव करूँगा, पॉजिटिव देखूँगा, पॉजिटिव सुनूंगा, तो आप दूसरे की शिकायतें बंद कर देते हैं, बुराइयां बंद कर देते हैं। आपका जो खान पान का है, गंदा खान पान था, वो ख़त्म हो जाता है, नशा ख़त्म हो जाता है। नशा अगर आप कर रहे हैं वो भी ख़त्म कर देते हैं। फिर आप आध्यात्म की तरफ चले जाते हैं, ईश्वर की तरफ मुड़ जाते हैं, देवी देवताओं की बातें करते हैं, संतों ऋषि मुनियों की बातें करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, आध्यात्म ज्वाइन कर लेते हैं, रेकी थेरेपी करते हैं, एंजल थेरेपी करते हैं, और माइंड प्रोग्रामिंग, अट्रैक्ट मनी विद NLP करते हैं, और खुद अपने जीवन में अपनाते हैं और दूसरों को बताते हैं। 24 घंटे का आपका यही काम हो जाता है। तो आप ज़रा सोचिए कि ऐसे तमाम हजारों तरीके के जो नेगेटिव लोग हैं, जो नहीं बदल रहे हैं आपकी तरह, वो आपके साथ आ ही नहीं पाएंगे, ना ही आप उनके साथ जा पाएंगे, क्योंकि न विचार मिलेंगे न एनर्जी, दोनों के रास्ते अलग। वो आपकी तरफ नहीं आ पाएंगे, आप उनकी तरफ नहीं जा पाएंगे। ये आकर्षण का सिद्धांत है। अब आप ये जान गए कि हम जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे, वही होगा हमारे जीवन में जो हम चाहेंगे। चाहेंगे का मतलब है कि जो हम सोच रहे हैं, तो अब आपकी सारी की सारी सोच बदल जाती है। ऐसे में लाखों में, करोड़ों में एक आदमी के साथ होता है, बाकी सारे लोग वहीं के वहीं रह जाएंगे। वो भीड़, वो गरीब, वो बीमार, वो परेशान, वो हताश, वो निराश, लोग दुखी, चिंता वाले, परेशान वाले, सब लोग एक साथ रहेंगे, लेकिन उनमें भी नहीं बनेगी। ध्यान रखिए, वो आपस में एक दूसरे को नेगेटिविटी ही पास करेंगे और आपस में एक साथ उनको रहना मजबूरी है। घुमा फिरा कर वो अगल बगल में रहेंगे, अलग हो जाएंगे भाई भाई। परिवार के सारे लोगों में तमाम तरीके की कट्टरता, शत्रुता पड़ी रहेगी, बनी रहेगी, लेकिन वो अपने आप को दूर नहीं कर पाएंगे, उनसे अलग नहीं कर पाएंगे। वो साथ रह के लड़ते रहेंगे, वो अपने आप को बदलेंगे नहीं। उनका जो जीवन है उसी नेगेटिविटी में ही रहेगा, और नेगेटिव लोग ही उनके साथ में अच्छे लगेंगे, पसंद आएंगे। आप उनको पसंद नहीं आएंगे, आप बहुत बुरे नज़र आएंगे उनके लिए। आप शत्रु हैं, सबसे बड़े बुरे इंसान हैं इस दुनिया में। अगर कोई बुरा इंसान है तो वो आप ही हैं उनके लिए, लेकिन आप फिर भी उनको बुरा नहीं मानेंगे। सोचिए, ऐसा बड़ा परिवर्तन, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि आपको किसी के लिए बुरा सोचना नहीं है। अगर आप सोचते ही हैं तो आपके जीवन में वो बुरा होने लग जाएगा, आप वैसा बन जाएंगे। तो आपको तो ये पता चल गया रहस्य, और आपने करोड़ों में एक के रूप में उसको यूज किया, और यूज करके आप इस आकर्षण के सिद्धांत को अपना रहे हैं, और उसी से पूरी दुनिया में आप जाने जाते हैं, और हजारों लाखों लोगों की ज़िंदगियां आप बदल रहे हैं। जो लोग सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, मानते हैं, जिनको विश्वास हो जाता है, ऐसे लोग आपके साथ में आ जाते हैं, कम ज़्यादा। लेकिन ऐसे वो लोग आपके साथ में नहीं आते हैं, ना आ सकते हैं, ना आना चाहते हैं, जो लोग इस पर विश्वास नहीं करते हैं। तो इतना बड़ा रहस्य है जो कि आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह बदलता है, बीमार से स्वास्थ्य की तरफ लेकर जाता है। ये समय लगेगा, धीरे धीरे आप लगातार इस्तेमाल करते रहेंगे पॉजिटिविटी, तो आप स्वस्थ हो जाएंगे। आकर्षण का सिद्धांत यही है, जो कि आप जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। वो आपके जीवन में आकर्षित होता है, वही चीज़ आकर्षित हो जाती है जो आप मन में रखते हैं, अपने भावनाओं में, विचारों में, व्यवहार में रखते हैं, वही चीज़ आपके जीवन में आकर्षित हो जाता है। तो ये कठिन है, ये आपको सीखना पड़ेगा। सुनिए, है ना, ये आपको सीखना पड़ेगा, और आप सीखने से डरते हैं क्योंकि इसमें अब पैसा खर्चा होगा, टाइम खर्चा होगा, मेहनत लगेगी। तो फिर उसको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा सोच के, और फिर आप सोचेंगे कि रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो क्योंकि आप उतने समय तक नेगेटिव में थे, उसको आपने सीख लिया बिना पैसे दिए,
बिना समय लगाए, क्योंकि वही आपका माहौल था, वही आपकी पाठशाला थी। उसी रंग में रंग गए, जैसा संग था वैसा रंग था, जैसा माहौल था वैसा आप बन गए। अब आपको जस्ट अपोजिट बनना है ना, एकदम उसके अपोजिट में जाकर आपको वो बनना है। सोचिए कितनी मेहनत की बात है। वो कचरा कितने समय में साफ कर पाएंगे आप? पहले तो उसको साफ ही करना है, बरसों बरस लग जाएंगे। मेहनत तो मेहनत, दिन रात आपको ये करना पड़ेगा, कचरा साफ करना पड़ेगा। और फिर जो पॉजिटिविटी है उसको भरना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, वो मेहनत करनी पड़ेगी। कल्पना ऐसे ही नहीं हो जाती है। अब जरा सोचिए कि इतना भयंकर ट्रांसफॉर्मेशन आपको करना पड़ेगा। अब उस माहौल में हर तरफ वैसा माहौल है, फिर उसमें कैसे आप अपने आप को बाहर निकालेंगे, अलग कर पाएंगे, बड़ा बना पाएंगे? सोचिए, है ना रहस्य? ये रहस्य आपने जान लिया, क्या आप इस्तेमाल करेंगे इसको? सोचिए, करेंगे तो राजा बन जाएंगे, इस जिंदगी में अमर हो जाएंगे। नहीं करेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर तो आपके साथ वैसा ही होता रहेगा जैसा आपने बचपन से पाया है। अब चॉइस आपकी है, डिसीजन आपका है, जिंदगी आपकी है। अगर आपने इसको ज्वाइन किया तो मुबारक हो कि आपकी ज़िंदगी संवर गई। हजारों लाखों लोगों की ज़िंदगी आप संवार देंगे। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।